हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, ये आखिरी पद्यखंड क्लास 12 का है, हिंदी का। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार सुनिएगा, तभी आपको याद फुल्ली होगा और आपका एक नंबर भी नहीं छूटेगा इससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? तो यही कविता है गाँव का घर। ये एक झारखंड के कवि है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? तो इसका राइट आंसर होगा आधुनिक काल के। और उसके बाद है, ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? तो इसका राइट आंसर होगा 8वें दशक में, यानी 1980 ईस्वी के बाद से इसका नाम स्टार्ट हुआ और लिखना स्टार्ट हुआ। अगला है, ज्ञानेंद्र पति का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र पति का जो मेन नाम है आखिर क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या होगा? सॉरी, आप याद रखिएगा, ज्ञानेंद्र पति एक कवि नहीं, कवियत्री है। इसके पति का नाम, आपको आश्चर्य होगा, ज्ञानेंद्र पति ऐसे लगता है कवि, लेकिन कवित्री है। तो इनके पति का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे है। अगला, ज्ञानेंद्र पति ने BA तथा अंग्रेजी में MA कहाँ से किया? तो पटना विश्वविद्यालय, पटना से। अगला है, ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में MA भी किया, तो कहाँ से किया? ये बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। ठीक है, अगला है, ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में MA किस विद्यालय से किया? तो बिहार विश्वविद्यालय, वही है, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में, जी हाँ 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सो से साहित्य अकादमी। याद रखिएगा, सो से ही स्टार्ट है, संस्यात्मा। ठीक है, अगला, गांव में अब उसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें कैसी, ये जो है कैसी, यानी कि आखिर ये है किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती? तो लोकगीत का। अगला, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्री काव्य क्या है? तो काव्य नाटक है। एक चक्र नगरी जो है क्या है? काव्य नाटक था। अगला है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा थोड़ी सी जगह। अगला है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा तट। क्या होगा? गंगा तट। अगला, आँख हाथ बनते हुए, आँख जो है हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्र पति जी का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये है कि गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांस कर आना पड़ता है? देखिए, ये एक ग्रामीण कविता है। ठीक है, बुजुर्गों को, बहुत अच्छा कविता है बुजुर्गों को। अगला, ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज, जी हाँ, पंचायती राज में क्या खेत गया है? तो इसका राइट आंसर, कौन खेत गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पंच परमेश्वर। अगला है, संशयात्मक किसकी कृति है? अभी आप उधर भी देख चुके हैं, संशयात्मक किसकी कृति है? तो ये हमारे ज्ञानेंद्र पति जी की है। ठीक है, रचना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बूढ़े ग्वाल दादा के। ठीक है, बूढ़े ग्वाल दादा के। अगला है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एक चक्रा नगरी, एक चक्रा नगरी। बहुत अच्छा ये रचना है। अगला है, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? ज्ञानेंद्र पति का जॉब भी था, नौकरी भी था सरकारी, तो वो आखिर क्या थे? तो इसका राइट आंसर होगा कारा अधीक्षक, यानी जेल पदाधिकारी था, एक जेलर थे। अगला है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1950 को। कब? 1 जनवरी 1950 को, यानी आज़ादी के बाद। अगला, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा संस्यात्मा पर। ठीक है, अब उधर भी देख चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गांव का घर कविता के कवि कौन है? जो गांव के घर कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर ज्ञानेंद्र पति। अगला, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा संस्यात्मा। क्या होगा? संस्यात्मा से यह गांव का घर कविता लिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये रहा, बस कुछ क्षणों में बस आ गया। ये आप लोगों का क्वेश्चन सेम टू सेम है। सॉरी, कवि ने क्या कहा है? यहाँ ज्ञानेंद्र, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी, वही होगा संस्यात्मा पर। अगला, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आपको पहले ही बता चुके कि ज्ञानेंद्र पति जो है एक झारखंड के थे। अगला, कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा एक रचना है, वो क्या है? कविता संग्रह है। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।